गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पहले रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल दो के जीवन परिचय लिख लिए हैं और याद कर लिए हैं। ये जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से एक 4 नंबर में आता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है इन 4 नंबरों को लेना। इन 4 नंबरों के लिए आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेहनत का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। पहला जीवन परिचय, दूसरा प्रमुख रचनाएं, तीसरा साहित्यिक विशेषताएं, चौथा भाषा शैली। जब इस प्रकार आप 4 पॉइंट बनाएंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रकाश के विषय में। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता है। अर्थात इन्होंने जो अपना समय अत्यधिक दिया है वह राजस्थान के अंदर दिया है। एक कंपनी के अंदर, उसमें ये एक इंजीनियर थे और उन्होंने वहाँ काम किया है और वहाँ अपनी जो बचपन था और अपनी नौकरी का सबसे बड़ा जो समय था वो राजस्थान में ही बिताया है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद फिलहाल इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार रिटायरमेंटी लेने के बाद ये भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी जो मेन पत्रिका है वो है वसुधा। वसुधा से ही ये अपने विचारों को निकालते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी कि अब तक इन्होंने 13 कहानियाँ इस हिंदी जगत को दी हैं, जिनमें से सर्वप्रथम सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संज्ञान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन का काम भी उन्होंने उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्होंने पहल सम्मान और बनमाली सम्मान पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से ये सम्मानित हैं। इन्होंने सम्मान के रूप में ही इनको माना है और ये कहते हैं कि ये सम्मान पाना ही जीवन का एक उद्देश्य होना भी चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान से इस संसार में जो कवि है उसको एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सम्मान मिलने के बाद वो हिंदी साहित्य के अंदर एक प्रतिष्ठित आदमी के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। अर्थात उन्होंने अपने समाज के अंदर जो जाति प्रथा में जो भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं, यानी कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य में कहानियाँ दी हैं वो कहानियाँ भी हिंदी साहित्य को एक नया रूप देने में सक्षम
हो रही हैं, अर्थात इनकी कहानियों के द्वारा समाज को एक नया निर्माण, एक नया रूप भी मिल रहा है, अर्थात समाज इनके द्वारा बदल भी रहा है। समाज ने एक नया उद्देश्य भी बनाया है, जिसके जरिए स्वयं प्रकाश ने अपना एक प्रस्तुत किया है वर्णन, जैसे कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। ये कवि कहने चाहते हैं कि जो हमारा देश है, उस देश का वर्णन किया उन्होंने कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग ही देश नहीं होता, अर्थात जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसको ही देश नहीं कह सकते हम। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अर्थात कवि कहना चाहता है ये सभी चीज ही देशभक्ति का निर्माण करती हैं, अर्थात हमें अपने देश के केवल प्राणियों से नहीं, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करना चाहिए। देश की जो धन दौलत है, समृद्धि है, उस समृद्धि को भी हमें बचाए रखना चाहिए, तब हम देशभक्त कहलाएंगे। यहाँ इन्होंने ऐसा ही नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, अर्थात जो एक कहानी है, इस कहानी में केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जीवन परिचय जो है ये लेखक परिचयों का, ये जीवन परिचय आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके आप 4 नंबर नहीं ले सकते। इन 4 नंबरों के लिए आपको इस प्रकार मेहनत करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है और फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पहले एक पॉइंट बनाना जीवन परिचय। जीवन परिचय में जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन किया है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहाँ पर काम किया और उनका जीवन कहाँ बीता और अंत में उनकी मृत्यु कहाँ हो गई। इस प्रकार पहला पॉइंट आपको लर्न करना है। दूसरा पॉइंट, उसमें प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में आपको दिखाना है उपन्यास, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, काव्य रचनाएं। इनका एक एक करके पॉइंट के रूप में आपको उनको दर्शाना है। तीसरा, साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में आपको दिखाना है कि इस लेखक ने समाज के हित के लिए कौन सा कार्य किया, क्या इसने समाज के हित के लिए पुरानी कुरीतियों को दूर किया या कोई नया संचालन किया और समाज में क्या बदलाव लाए, क्या समाज के लिए ये जेल भी गए, क्या इन्होंने समाज के लिए यातनाएं भी सहन की, क्या इन्होंने समाज को एक नया रूप दिया। केवल समाज का वर्णन ही साहित्यिक विशेषताओं में करना है। समाज और देश, इन दोनों का वर्णन लेखक के द्वारा आपको दर्शाना है। चौथा है आपका भाषा शैली। भाषा शैली में आपको दिखाना है इस कवि की भाषा कौन सी रही है और उस भाषा का वर्णन कैसे किया है, जैसे कि इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार का आपको पूर्ण रूप से ये दिखाना है। जब आप इसे दिखा पाओगे तब ही आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। ऐसा आप इस काम को करने के लिए तत्पर रहें। बिना इसके आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें एक एक नंबरों को
कलेक्ट करना है, एक एक नंबरों को चुनना है। बिना एक एक नंबर के चुने हम इस कार्य में पूर्ण नहीं हो सकते। जैसा कि इन लेखक परिचयों से आपके छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे कि कवि का जन्म कब हुआ, कवि की पत्रिका कौन सी है, कवि ने किस नगरी में काम किया, कवि का सबसे ज़्यादा जो समय है वो कहाँ बीता, कवि की माँ का क्या नाम है, लेखक के पिता का क्या नाम है। इस प्रकार आपको सभी ही वर्णन याद करना है, तभी आप इस बात को जीत पाएंगे। और कार्य करने के लिए थैंक्स।